राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज मैं क्या रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ और किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर पहले बात करूँ। इस वक्त पर मैंने बहुत सारे लोगों को, मतलब इतना दुख भरा हुआ है दुनिया में, इतना दुख भरा हुआ है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और किसको क्या क्या सजेशन दें, क्या बताएं। क्योंकि ये तो जिंदगी है। जिंदगी को जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे पड़ाव से निकलना पड़ता है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। कई लोग सह जाते हैं और कई लोग सह नहीं पाते हैं। ये मजबूती अपने अंदर लानी ही होगी। नहीं लाएंगे तो बार बार उसी दुख को झेलना ही पड़ेगा, बार बार उसी दुख के लिए वापस इस धरती पर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतनी सी बस कि पहचानिए, खुद को पहचानिए। किसी भी चीज को लेकर इतना ज्यादा मैं मानती हूँ, जो स्ट्रेस है वो एक ऐसी चीज है जो चाह के भी हम अपने आप से अलग नहीं कर पाते तब तक, जब तक इस स्ट्रेस की जड़ को हम निकाल नहीं देते। लेकिन ये बहुत मुश्किल। तो संभालिए खुद को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं आभारी हूँ आप सबके प्यार की, प्रेम की। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया मुझे इतना प्रेम दिया, शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपका धन्यवाद कह सकूं। इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया, कृष्णा, मेरे राधे रानी, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं। मेरे लिए आप सभी उस कान्हा और उस राधा रानी का ही रूप हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे देखने वाला भी वही है और मुझे सुनने वाला भी वही है, मुझे रिझाने वाला भी वही है, मुझे खुश करने वाला भी वही है, मुझे रिस्पेक्ट देने वाला भी वही है और मुझे प्यार देने वाला भी वही है। तो इसीलिए मैं आप सभी से, आप सभी के अंदर बैठे उस स्वरूप से धन्यवाद कहती हूँ कि उसने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ये मैं पहले ही कह देती हूँ ताकि आते ही पहले लाइक कर दें, है ना। तो आई होप कि मैं आपको जिंदगी की उस राह का सही मोड़ दे सकूं जहां पर बहुत सारी रूहें भटकी हुई हैं, जहां पर बहुत दुख है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर आज मुझे नहीं मालूम मैं क्या स्टार्ट करने जा रही हूं। जो मेरी माँ सरस्वती मुझसे कहलाना चाहेंगी, मैं आपको वही रीडिंग देने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों बहुत सारी बातें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या रीडिंग स्टार्ट करूं, किस टॉपिक पर बात करूं। आई थिंक मुझे टॉपिक क्या लेना है। एंजल्स प्लीज, मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है और क्या है उनकी लाइफ का सच। प्लीज, क्या आप लोग कार्मिक्स में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे, हर जगह पे एक ही दुख है। अपने लोगों से परेशान लोग, अपने ही परिवार से परेशान लोग, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स, आसपास का माहौल इतना खराब, इतना खराब। क्या होगा, किस तरह से होगा। ओके, लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे ढंग से। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राह पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल।
प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीवन उसका जीवन है, जोरों को जीवन देता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और क्या है आपके दर्द की दवा। आप भी जैसे आप अगर ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं देखने, तो अपने मन में पॉजिटिविटी से इस चीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए कि क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में। मतलब उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, इतने मायूस हो रहे हैं कुछ लोग। कईयों को ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लें हमारी लाइफ सही नहीं है ना, ऐसा लग रहा है। ऐसा मत सोचिए, ये वक्त नहीं है इन चीज़ों के सोचने का, बिल्कुल भी नहीं है। उसी चक्र में फिर फंस जाओगे, उसी चक्र में फिर फंस जाओगे। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे लोग, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, प्लीज आप मेडिटेशन को लाइट मत लीजिए। ये आपकी लाइफ में उस मोमेंट को हटाता है जो आपके स्ट्रेस से भरे हुए हैं। क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर पा रहे लोग, क्या हो रहा है? गलत चीज, गलत, ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। इतना डिजायर, इतना इंतजार किस लिए? किस लिए? एक हार्ड मास के इंसान के लिए अपने आप को क्यों बोल रहे हैं आप? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन मायूस क्यों हैं? बहुत सारी स्ट्रेस बने हुए हैं, पैसों से लेकर, या तो लव लाइफ में, या फिर खासकर जो मैं देख रही हूँ लव लाइफ, यहां पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ ट्विन जर्नी में, सोल कनेक्शन में, जो बहुत मायूस हैं। हर तरह से उन्होंने अपने आप पर काम कर लिया है, हर तरह से। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम काम भी कर रहे हैं, क्रिएटिव भी हैं, अपने आप को भी संभाल रहे हैं, हर चीज को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ वो चीजें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से वो चाहते थे। तो रुकिए, उदास मत होइए, अभी दिसंबर गुजरा नहीं है। आप अगर लेवल पार कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। क्यों कर रहे हैं आप? अपने आप के साथ धोखा मत कीजिए, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर इस मायूसी में रहेंगे आप। आपका सोल कनेक्शन, ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला। भले ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको मिल के ही रहेगा। ये कहीं पे भी चले जाए, सालों साल दूर रहे, लेकिन इनका दिल, इनकी आत्मा आपकी ही है, आपकी आत्मा इनकी ही है। मायूस नहीं होना, लेवल पार करना है। दिसंबर बीत जाने दीजिए, चीजें सही होंगी, पॉजिटिविटी में आइए। मतलब क्या है, अच्छे से सॉन्ग, म्यूजिक, चीजें इस तरीके की चीजों में जाइए, खुश होने की कोशिश कीजिए। मन उदास हो, क्यों उदास है? दिसंबर में अगर आपको बार बार कहा जाता है कि ये 12 का पोर्टल बीतने के पे ये होगा वो होगा, तो सोचिए आप अगर क्रिएटिविटी पे काम कर चुके हैं, हर चीज कर चुके हैं, और फिर क्यों मायूसी? मेडिटेशन कीजिए। रोना आता है, दुख होता है, सारा कुछ फिजिकल वर्ल्ड में। अंदर से मायूस होना मना है, बिल्कुल मना है। अगर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, लड़ाई झगड़ा, दूरी है, किसी तरह की सप्रेशन है, तो ये एक भ्रम है, ये छलावा है। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आपके जो सोल कनेक्शन है वो अवेकन कैसे होगा? वो इसी मटीरियलिस्टिक दुनिया में भागता रहेगा पीछा। अगर आप उसे चेज करेंगे तो वो आपके पीछे कैसे आएंगे? उनको कैसे महसूस होगी आपकी कमी? कैसे वो इस चीज से उभर पाएंगे? आपने भी तो ये दुख झेला था, आप भी सप्रेशन में जब हुए थे तो क्या था? उन्होंने आपको चेज करना बंद कर दिया था, वो पीछे हट गए थे, आप अवेकन हुए थे पूरी तरह से। उनको अवेकनिंग में जाने दीजिए। ये आपका जन्मों जन्मांतर का सोल अंदर चेक कीजिए, ये आप ही हैं। किस लिए मायूस हैं? बहुत गलत कर रहे हो अगर आप इस एनर्जी में रह रहे हो। फिजिकल वर्ल्ड में ऊपरी तौर पर ये चीजें हो सकती हैं, मायूस कर सकती हैं, लेकिन अगर ये आपके अंदर बनी हुई है तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जस्टिस चाहिए तो उदास होना बंद कीजिए। इसलिए आप यूनिवर्स पे उंगली नहीं उठा सकेंगे। फिर
यूनिवर्स की तरफ ये नहीं कह सकते कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आपको बार बार यूनिवर्स ने समझाया है, दिखाया है। कुछ चीजें तो आपको अनुभव हुई होंगी कि ये कनेक्शन किस तरह का है, फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हैं। अगर आप सही हैं, अगर आपने लॉयल्टी से अपनी लाइफ को बिताया है, अगर आपने लॉयल्टी से इस रिश्ते को निभाया है, तो ये रिश्ता आपका कहीं नहीं जाने वाला, वापस आएंगे, जहां भी हैं वापस आएंगे। इसलिए अभी इस चेज की एनर्जी को पीछे हटाइए और आगे बढ़ने के लिए न्यू बिगिनिंग में जाइए। नया लेवल स्टार्ट होने वाला है और आप पीछे मुड़कर मत देखिए, चीजें सारी खराब हो जाएंगी, बिल्कुल खराब हो जाएंगी अगर आपने ये एनर्जी नहीं छोड़ी, किसी भी तरह से छोड़िए। म्यूजिक सुनिए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सॉन्ग के लिरिक्स, कुछ सॉन्ग म्यूजिक सेंड करती हूँ, उस म्यूजिक को सुनिए और कपल डांस कीजिए, मजे कीजिए, महसूस कीजिए उस एनर्जी को अपने आप में। वो कहीं नहीं है, अंदर है, एक ही तो हो। इसलिए उन्हें अवेकन होने दीजिए। अगर ये एनर्जी में आप रहे तो वो कभी भी अवेकन नहीं होंगे और आप सारी उम्र वेट करते रह जाएंगे। लेवल पार करना है तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर कीजिए। सेकंड, कुछ लोग इतने मायूस क्यों हैं? क्यों, किस वजह से? कुछ चीजें करके भूल गए हैं क्या? तो किस लिए उदास हैं? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने क्या घपला किया? कुछ तो चीजें सोची थी, कुछ तो चीजें ऐसी सोची थी, अपने तरीके से बहुत सारी चीजें आपने की, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। फ्रूटफुल रिजल्ट होने के बावजूद आप सोचते रह गए, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? कुछ तो बाकी था। 4 ऑफ कप्स। ओके, आपने एक ऐसी फाउंडेशन तैयार की, या आपने अपने आप के अंदर ही कुछ ऐसी फीलिंग्स तैयार की, आपको लगा कि ये चीजें करने से ये चीजें होंगी, लेकिन आपको वो रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिला। आपको लगा कि आपको जस्टिस मिलना, मतलब यहां पर किसी चीज का वेट था आपको, जस्टिस का। तो अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पे जस्टिस तो सबको ही चाहिए, लेकिन ये कुछ और भी था, कुछ और भी था। सारी चीजें होने के बाद भी, आपके पास डिवाइन हैंड होने के बावजूद भी सारा कुछ था, लेकिन कुछ तो ऐसी चीजें की आपने। मायूसी बहुत ज्यादा है आपके अंदर, इस वक्त पे बहुत ज्यादा परेशान है। आपको ऐसा लगता है जैसे दूर से आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं और वो वेट खत्म ही नहीं हो रहा। किस चीज का वेट है आपको? किस चीज का? देखते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली की वजह से भी कुछ चीजें ऐसी खराब हो रही हैं, उनकी फीलिंग्स खराब हो रही हैं। इनको ऐसा लगता है कि काफी लोगों के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी बन रही है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। इन्होंने जो अपने कुछ पारिवारिक चीजें हैं, यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, कुछ चीजें हुई थी इनके साथ, या फिर इन्होंने की थी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट्स ऑफ स्वॉर्ड्स पर जगह पे कुछ तो है, कुछ तो नेगेटिविटी बनी हुई है, कुछ तो ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो होते होते रह गई, या फिर आपने किसी चीज की मंशा रखी थी, या कुछ ऐसा था आपके माइंड के अंदर जो हुआ नहीं। ओके, किस रिगार्डिंग क्या था? आपने ईश्वर की तरफ कुछ चीजों के लिए दौड़ लगाई और अधीनता में चले गए, पूरी तरह से ईश्वर पर फेथ किया और उसी की एनर्जी को अपनाया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। ऐसी चीजें जो आपको शायद, कुछ चीजें आपकी की हुई खराब हो गई, बहुत जबरदस्त तरीके से खराब हुई। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जहां पर कुछ अभी बाकी है, कुछ सीखना अभी आपका बाकी है। मैं ये देख रही हूँ कि कोई ऐसी चीजें रह गई हैं जो अभी अधूरी हैं, जो आपने नहीं की हैं। ओके, जो आपको करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर कुछ स्ट्रेस बने हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि आपने जो लाइफ को एंजॉयमेंट में सोचा था, जिस तरीके से सोचा था, वो लाइफ ऐसी नहीं हुई।
कुछ तो हुआ है, कुछ तो है ऐसा जो आपको दर्द दे रहा है, मायूस कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी आपको वो चीजें नहीं मिली जो आप चाहते थे, है ना। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जिन चीजों की मांग आपने की थी उन चीजों के अंदर कुछ तो कमी थी, अभी कुछ ज्ञान की कमी थी जो सही ढंग से नहीं हुई। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूं यहाँ पर, जो काफी लोगों ने कुछ घपले किए, कुछ खराबियां हुई हैं उनकी लाइफ में, या उनके साथ कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ खराबियां हुई पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर उनको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है ना। तो आप अपनी वाओ, आप लोगों का किस्मत का पहिया यूनिवर्स के हाथ में आ गया है। कुछ ऐसा टाइम जो वो अपने तरीके से चेंज करने जा रहे हैं, और अभी आपको अपने आप पर काम करना बाकी है। यस, अभी आपको अपने आप पर कुछ काम करना बाकी है। अभी भी आपके पास कुछ वक्त बचा है। अगर हो सके तो उस वक्त को सही तरह के उपयोग में लगा दीजिए, ताकि आपकी लाइफ का जो मोड़ है स्ट्रेस से ना गुजरे, वरना आने वाले टाइम में आप और परेशान हो सकते हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई थिंक यहां पर मैं देख रही हूं कुछ ऐसा हुआ है, पीठ पीछे कुछ चीजें ऐसी की गई हैं, या फिर ये कार्मिक लोगों के लिए है। अगर कुछ लोग ऐसे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं जिनके हाथों कुछ गलती से कुछ चीजें खराब हो गई हैं, तो अभी भी सुधार लीजिए। हो सकता है, अगर आपको मालूम है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी हर चीज को, सच और झूठ सबको, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपकी वो चीजें काम नहीं करेंगी। आप परेशान होने वाले हैं, आपकी कलरफुल लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ सॉरी प्रॉब्लम जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। अब अभी मैं इस पे जो मैंने कार्ड्स लिए इस पे प्रॉपर एक तरीके से मैं बताती हूँ। अभी मैं कुछ जोडिएक साइन के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये रीडिंग है फायर एनर्जी के लिए, टोटली फायर एनर्जी के लिए। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहां पर कुछ लोग बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो मैनिफेस्टेशंस की है उस पर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो काम कर रही हैं, उनकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ मतलब जस्टिस मांग रहे हैं, बहुत ही लोग यहाँ पर जस्टिस मांग रहे हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस वाले जस्टिस मांग रहे हैं किसी चीज का, उनको इंतजार है लेकिन इंतजार नहीं कर रहे। वो इंतजार होते हुए भी इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है, जैसे कि उनको पहले ही मालूम है कि हमारे मन के अंदर जो चीजें हैं वो नेचुरली पूरी होके ही रहेंगी, होंगी। इसे कहते हैं राइट मैनिफेस्टेशंस। जब इंसान खुद पर फेथ करता है, इसे कहते हैं, जब हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये राइट कॉन्फिडेंस है। इस वक्त पर यही कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है हर किसी के अंदर, तभी चीजें सफल होंगी, सही होंगी। इसीलिए पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त ये वक्त आपका है। यही कॉन्फिडेंस चाहिए जो आपके अंदर एक अंदरूनी तौर पर एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है। आई थिंक फायर साइन वाले इस वक्त पर ऐसे कॉन्फिडेंस के अंदर हैं कि कहीं उनको मालूम है कि चीजें सही होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं। उसे मत होने दीजिए, बिल्कुल मत होने दीजिए। यहां पर मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि इस वक्त, ये वक्त सिर्फ राइट पोजीशन में जाने का है, राइट पॉजिटिविटी में जाने का है। अगर इस वक्त को आपने जीत लिया तो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो निराश होगा, है ना। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं पिछले टाइम में, तो इस वक्त, ये वक्त आपका है। आप उन्हें पहले एक्सेप्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए और यूनिवर्स से सॉरी कहिए, और उन सारी गलतियों को याद कीजिए जो आपसे हुई हैं। जब आप इन सारी गलतियों को याद करके एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स के सामने मानिए कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, मानने के बाद
उन्हें रिलीज कीजिए, उनके लिए सॉरी बोलिए और फिर उसके बाद यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, सरेंडर मोड पर आइए और यूनिवर्स से कहिए कि अब, क्योंकि अब जो हो गया, अब आगे जो भी होगा आप अवेयरनेस में सही ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो जब ये एक्सेप्ट करके आप रिलीज करते हो तो यूनिवर्स आपको जरूर माफ करते हैं, जरूर माफ करते हैं, है ना। अब मैं यहां पर देख रही हूं नेक्स्ट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एयर साइन, अर्थ साइन। तो यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कुछ चीजों को लेकर टू माइंडेड हुए पड़े हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें बिखर रही हैं, क्योंकि माइंड सोल बॉडी दोनों ही अलग अलग काम कर रही हैं। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, आत्मा कुछ कह रही है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इसलिए इन रिएक्शंस पे पहले फोकस कीजिए, कहां पर कैसे हो आप, है ना। जब इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पर गलती हो रही है। इन चीजों को मत दोहराइए, मत होने दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, इस एनर्जी में मत रहिए, इस एनर्जी में मत रहिए। आप जिस चीज को भी अपना सब कुछ मानते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई इंसान है, तो अभी आप फेथ में आइए, यकीनन आपको वो मिलेगा, यकीनन आपको वो मिलेगा। ये एनर्जी छोड़ दीजिए आप, है ना, क्योंकि ये एनर्जी अभी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये एनर्जी अभी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये वक्त नहीं है कंफ्यूज होने का, ये वक्त है कुछ कर गुजरने का। आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है, बैलेंस बनाना है, माइंड सोल बॉडी को इक्वल एकाग्र करना है, अपना फोकस पे काम करना है, इस तरह से कि यूनिवर्स आपसे खुश हो जाए, ना कि आप। अब मैं बात करती हूं उन लोगों के लिए, ये सारे मैंने इकट्ठे डेक से जो प्रॉपर कार्ड निकाले हैं। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव रिलेशन के लिए बहुत मायूस हैं, अपने किसी पर्सन के लिए बहुत मायूस हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जस्टिस ही नहीं मिला, बहुत टाइम से वो किसी चीज का वेट कर रहे थे, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया गया है। वो परेशान है, दुखी है। दुखी मत होइए, ब्लॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है, आत्मा ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने ब्लॉकेज हटाइए, अंदरूनी अपनी सोल के ब्लॉकेज हटाइए, ना कि ये ऐप वगैरह के ब्लॉक में फंसे रहिए, है ना। तो इसलिए आप मायूस मत होइए। तो क्योंकि अगर आप मायूस होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं फोकस खराब हो रहा है, आपका फोकस खराब हो रहा है, आपकी सोच में नेगेटिविटी आ रही है और आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर आप इस, क्योंकि ये रिवर्स में भी दिखा रहे हैं, तो अगर आप इस एनर्जी में रहे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अपने आप को इस एनर्जी में मत रखिए। अगर आप इस एनर्जी में रह गए तो ये 1 जनवरी के बाद जो न्यू बिगिनिंग आने वाली है वो आपको नहीं दी जाएगी। अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर लाइए, ईश्वर पर यकीन रखिए, जो होगा। अगर आप सोल कनेक्शन में है, सोल जर्नी में, अध्यात्म में है, तो किस बात का दुख है, किस बात का दर्द है। डिवाइन लव से बड़ी चीज क्या होती है? एक इंसान के अंदर वो डिवाइन है जो आपसे प्यार करते हैं, वही डिवाइन जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसी इंसान के अंदर उनकी सोल वही डिवाइन ही है जो आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल वर्ड का भी इंसान आपसे प्यार कर सकता है, किसी से कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल वर्ड के इस कलयुग के लोगों में इतना प्रेम है कि वो आपसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डिवाइन प्यार करते हैं। आप यूनिवर्स से प्यार कीजिए, फेथ कीजिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, वो हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना प्योर दिल, प्योरिटी से, तो सामने से भले ही हम कितना वेट में बैठे हैं, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन एक ना एक दिन वहां तक आवाज जाती है, उस सच्चाई तक आवाज जाती है और वो ईश्वर हमारे लिए भागे चले आते हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का, आप लोगों में से कोई फरवरी में किसी के पर्सन आने वाले हैं, 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, या फिर ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका बर्थ फरवरी का हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ जनवरी का, फरवरी का हो सकता है। 8, 17, 26 तारीख आपके बर्थ की हो सकती है। अप्रैल में काफी लोगों के पर्सन आ सकते हैं, या फिर अप्रैल में आपका बर्थडे है। 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को आपका बर्थडे है, या आपके पर्सन का बर्थडे है जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। सितंबर 9 सितंबर, 18, 27 सितंबर का आपका बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थ। या फिर इन्हीं डेट्स पे जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं डेट्स पे आप मिले होंगे, है ना। जनवरी 5
जनवरी की 14 तारीख, 23 तारीख, 5 तारीख को आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या फिर आप इन दिनों में मिले होंगे, या फिर इन दिनों में आप मिलने वाले हैं। 7 मार्च, 16, 25 को आप मिले होंगे या मिलने वाले हो, या फिर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, या फिर एक कोई यादगार दिन हो सकता है। जो भी डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं डेट्स पर या तो आप मिल सकते हैं, या फिर आपका बर्थडे या उनका फरवरी, ओके, फेब की 2, 11, 20, 29 तारीख आपके लिए स्पेशल हो सकती है। दिसंबर की 8, 17, 26 तारीख को आपके पर्सन आ सकते हैं, 26 तारीख तक आ सकते हैं, या फिर 26 तारीख के बाद आने वाले हैं। ओके, यहाँ ये बर्थ डेट हो सकता है, या फिर ये उनका बर्थ डेट हो सकता है ना। ओके, अक्टूबर 8, 17, 26, अक्टूबर की 17 तारीख, 8 तारीख, 26 तारीख, मई की 4 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, है ना। मार्च 9, 18, 27 को बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप मिलने वाले हो, या फिर आप लोगों की मुलाकात हुई होगी। कुछ स्पेशल डे हैं ये आपके लिए। ओके, अप्रैल 3, 12, 21, 30 को आपका बर्थ डेट हो सकता है, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ना। ओके, जुलाई बोर्न हो सकते हो आप। वेडनेसडे को आपकी मुलाकात हुई होगी, या फिर वेडनेसडे को आप मिल सकते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पर मैं देख रही हूं कि काफी लोग बहुत मायूस हैं और बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। ट्यूसडे को आपका मिलना हुआ होगा, या फिर आप मिल सकते हैं, है ना। मैंने आज एक बहुत जरूरी वीडियो बनानी थी, लेकिन रीडिंग देनी थी, अभी उसके बदले में मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ। बहुत जल्दी उस पर मैं रीडिंग लेके आने वाली हूँ, जो बहुत गहरी बात है, वो बहुत जरूरी बात है आपसे करने के लिए। मंडे, संडे, ओके, ट्यूसडे, मंडे, संडे, ये दिन आपके मिलन के हो सकते हैं। आपके साइड वो पर्सन आ सकते हैं, या फिर वो पर्सन इन दिनों में आपको मिले होंगे, या फिर इन दिनों में उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनका बर्थ हुआ होगा या आपका हुआ। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से लेवल पार कीजिए। दिसंबर से जनवरी का बहुत कम फासला रह गया है। अपनी जो साइकिल चेंज हो रही है उसे पॉजिटिविटी में लेके जाइए। जिस तरीके से इस टाइम पर आप रहेंगे, वही आपका अगला साल रहेगा, ये याद रखिए। इसलिए जो भी कीजिए स्पेशल कीजिए, अच्छा कीजिए, मुस्कुरा के कीजिए, और सबको खुशियां दे के कीजिए। म्यूजिक सुनिए, लगातार रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, भजन सुनिए जिसमें दिल लगे, राधा नाम सुनिए, राधा धुन सुनिए, क्या मजा आएगा, जिंदगी मस्त हो जाएगी। तो इसलिए खुश रहना सीखिए, हमेशा खुश रहिए, है ना। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत कुछ मिलने जा रहा है आपको, बहुत कुछ मिलने जा रहा है, आपके दर्द की दवा मिलने जा रही है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चाहे तो आप मुझे सुपर चैट दे सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज, है ना। तो मैं कल मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, लेकिन बहुत स्पेशल टॉपिक पर। राधे राधे।